तो मध्य प्रदेश में हालात पहले से कुछ बेहतर है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थिति इसलिए ठीक लग रही है क्योंकि टेस्टिंग कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं आई है। लगातार 60 से 65 हजार के बीच लोगों की कोरोना जांच हो रही है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में जांच कम तो कहीं ज्यादा हो रही है और ये चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि अभी शहर शहर हालात जितने भी सुधरे हैं उसका कारण क्या है, गांव की क्या स्थिति है, कोरोना पर काबू पाने के लिए हमारे माननीय कितनी मेहनत कर रहे हैं। चलिए इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जाने। उसके पहले मध्य प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है और बैतूल के बोर गांव में क्यों हड़कंप मचा हुआ, ये जान लेते हैं। क्या मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में आ रहा है? ये बड़ा सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि बीते 24 घंटे में 8,970 नए केस मिले हैं। 13 अप्रैल के बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या 9,000 के नीचे गई है। इतना ही नहीं, 12 मई को 10,324 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि इसके पहले आखिरी बार 6 मई को 10,000 से ज्यादा मरीज। निश्चित तौर पर ये आंकड़े राहत भरे हैं, लेकिन मौतों पर अगर नजर डाली जाए तो ये अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। दरअसल बीते कई दिन से रोजाना 80 से ज्यादा कोरोना पीड़ित दम तोड़ रहे हैं। 12 मई को ये आंकड़ा 84 रहा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के गहराते संकट के बीच एक और बीमारी ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। ये कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों पर असर करती है। राज्य के अनेक हिस्सों से इस बीमारी के न सिर्फ मरीज सामने आए हैं, बल्कि इससे मौतें तक हुई हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते दायरे ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि सरकार ने आगामी रणनीति और योजना पर भी अब काम शुरू कर दिया है। कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस बीमारी को लेकर शहर शहर भय का माहौल है। इधर बैतूल के बोरगांव में कुछ लोग ज्यादा ही दहशत में हैं। दरअसल यहाँ एक महीने के भीतर 20 से ज्यादा ग्रामीणों की मौत हुई है। इनमें तकरीबन 5% लोगों की जान कोरोना के चलते हुई है, जबकि बाकी मौतों का कारण रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा बैतूल जिले के कुछ और भी गाँव हैं जहाँ दर्जन भर मौतें हो चुकी हैं। एक के बाद एक मौतों से ग्रामीण भयभीत है। वहीं इन सबके बीच चिंता की बात यह है कि बैतूल के ग्रामीण अंचलों के हर घर में कोई न कोई बीमार है, लेकिन इसके बाद भी लोग जांच कराने और वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में कोरोना के उतार चढ़ाव और जगह जगह भय के माहौल के बीच सबकी नजर उन माननीयों पर है जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। दरअसल मंत्रियों के पास अभी एक या उससे ज्यादा जिलों में वायरस पर ब्रेक लगाने का जिम्मा है। ऐसे में जनता ये भी जानना चाहती है कि माननीयों को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर वे अब तक कितना खरा उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कहाँ है माननीय के दूसरे भाग में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं। सागर, बैतूल, सीहोर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सतना, होशंगाबाद और हरदा, जहां से हमारे सहयोगी देंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की। हम सबसे पहले चलते हैं मुकेश राय के पास सीहोर में। मुकेश जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में, कि सांसद महोदय कितनी बार वहां आए हैं, क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी तो कर ही रहे हैं, आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी हैं, इसके पहले आपने बताया था सुरेश राय जी भी काम कर रहे हैं। आपके यहाँ रघुनाथ मालवीय जी और कर्ण सिंह वर्मा, इछावर और आष्टा विधायक भी क्या सक्रिय है या निष्क्रिय है? हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए, सीहोर जिला जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहाँ पर बुधनी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी खुद सक्रिय है। सीहोर मतलब पूरे जिले में ही है। हमारे यहाँ कोविड प्रभारी बिस्वा सारंग जी को बनाया है, वो भी लगभग सक्रिय हैं। 8 दिन के अंदर उनका भी 3-4 दौरे हो चुके हैं। हमने आपसे सवाल किया, मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सक्रिय हैं, विश्वास सारंग, इसके पहले आप सुरेश राय जी का बता रहे हैं। हमने आपसे सवाल किया, चूंकि कई जगह जाना है इसलिए आप टू द पॉइंट उत्तर दें कि रघुनाथ मालवीय आष्टा विधायक और इछावर विधायक कर्ण सिंह वर्मा कितने सक्रिय है? आष्टा विधायक भी सक्रिय हैं। अभी उनको कोरोना हो गया था, कोरोना से जैसे डिस्चार्ज हुए हैं वो अपने क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा इछावर विधायक कर्ण सिंह वर्मा जी भी अपने क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। किस तरह सक्रिय है, क्या किया है उन्होंने? इस तरह के सक्रिय हैं कि वो मरीजों को लेके, जैसे रघुनाथ मालवीय जी की बात करें तो वहां पे सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी, वो सारी चीजों को लेके उन्होंने मंत्री जी के साथ दौरा किया। जिले से जो अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया, वहाँ सिटी में स्कैन मशीन नहीं थी, सिटी स्कैन मशीन को उन्होंने वहाँ पे
चालू करवाइए। तो दूसरी बात, ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी वो लगभग वो भी वहाँ भी हो गया, वो भी वहाँ पे लगने वाला है। प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद हैं, वो आई है, क्या किया उन्होंने? जी नहीं, बिल्कुल प्रज्ञा ठाकुर जी एक बार भी नहीं आई है, निष्क्रिय हैं बिल्कुल सीहोर की जनता। और ये मान के चलिए अंदरूनी बात ये सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी खुद सांसद महोदय से नाराज है, क्योंकि वो एक बार भी, जब से कोरोना हुआ, एक बार भी सीहोर के अंदर उन्होंने नहीं पहुंची। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चलेंगे आस्था, चलेंगे जहां जानेंगे कमल पंचाल से। लोरास में कमल बात निकल के आ रही है, एक ही गांव है, छोटा सा गांव है, 14 मौतें हो गई है पिछले कुछ दिनों में, क्या सही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल शहरों के साथ कोरोना की जो दूसरी लहर अब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुकी है और गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वही यदि आष्टा जनपद की बात की जाए तो हम लोरास की पूछ रहे हैं आपसे, लोरास में क्या हुआ है? लोरास में यदि सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो वहाँ पे एक व्यक्ति की डेथ हुई है, और यदि जनरल मौतों की, साधारण मौत की बात की जाए तो वहाँ 15 से 20 लोग की मौत हुई है। लेकिन प्रशासन कोरोना से इन मौतों नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछ रहे, 15 से 20 जनरल मौत हुई है, कोरोना से 1, तो सरकार के रिकॉर्ड में कोरोना पॉजिटिव जो पाया गया, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 1 मानी जा रही है। क्या इतनी लोरास गांव में, एक छोटा सा गांव है, इतनी मौतें सामान्य दिनों में होती रही हैं क्या कि 15-16 मौत हो गई? कोई न कोई बीमारी अलग से आई है क्या? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं प्रशासन को सवालों को खड़ा करता है कि जिस तरह से ये मौतें हो रही है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कि प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा है। और जो नहीं, ये लोग जो मरे हैं ये सर्दी खांसी बुखार से इनकी डेथ हुई है। इसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि कई वृद्धावस्था में लोग थे, तो कई लोगों की जांच नहीं हो पाई थी, जिस कारण यह कहना संभव नहीं है कि ये कोरोना से मौत हुई है। लेकिन लक्षण वही बताया जा रहा है, कोरोना के लक्षण बताए। पिछले 1 महीने में 14 थोड़ी बुजुर्ग हो गए हैं, पिछले 1 महीने में 14 बुजुर्ग हो गए और मर गए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, हम बैतूल चलते हैं, जहां हमारे साथ है रुपेश मंसूरे। रुपेश, मेरी आवाज आ रही? जी सर। रुपेश, हम आपसे भी यही जानना चाह रहे हैं कि बोर गांव में बताया जा रहा है कि 1 महीने में 22 मौतें करीब हो गई है, क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है बोरगांव में पहली मौत 2 अप्रैल को हुई थी। हाँ। उसके बाद से लगातार अभी तक के 22 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से 5-6 लोग जो है जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, ऐसे लोगों की मौत हुई है। बाकी जो लोग हैं वो सस्पेक्टेड हैं और कुछ अन्य बीमारियों के भी मरीज इसमें हैं, जो पिछली लंबी बीमारी उनको थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है मौतें वो कोरोना को जोड़कर वहाँ पर देखी जा रही है। सस्पेक्टेड जो लोग हैं उन्हें जांच नहीं कराई थी क्या, आपकी जानकारी में है? जी, बहुत सारे लोगों की जो है जांच होने के पहले ही मौत हो चुकी थी। चले, तो मैंने ये जांच हुई है या नहीं हुई है, आपकी अपने आंकड़े, आपकी अपनी जानकारी क्या कहती है कि बोरगांव जैसे क्या आसपास और भी गांव हैं? जी, बोरगांव की तरफ बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिले में जहां पर इस तरह की चीजें हुई है, जहां लोगों की जो सामान्य मौत होती है, जो सामान्य दिनों में मौत होती है, उससे कहीं ज्यादा मौत हुई है। चलिए, अच्छा संक्षेप में आप बताइएगा, समय बहुत कम है। आपके सांसद महोदय कितना सक्रिय है? साथ में आप अलग बात मैं पूछता जाऊंगा, आप बताते जाइएगा कि कितने सक्रिय है। सांसद महोदय कितने सक्रिय हैं? जी, सांसद महोदय जो पिछला बंगाल चुनाव में कुछ समय वहां पर व्यस्त रहे, उसके बाद में जब आए तो वो पॉजिटिव हो गए, उनके परिवार में भी जो है कुछ लोग पॉजिटिव हो गए। कल ही उनकी माताजी की कभी देहांत हो चुका है, तो उनकी जो यहाँ पर संसदीय क्षेत्र में जो है वो एक्टिविटी बहुत कम देखी गई है। चलिए, बैतूल से नीलय डागा जी कितना सक्रिय, क्या कर रहे हैं, संक्षेप में बहुत थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, नीलय डागा जी लगातार जो है वो कोरोना मरीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के अभी उनने कल ही पीपी किट जो है बड़ी संख्या में सरकारी अस्पतालों को दी है, और लगातार वो जो है कोरोना को लेकर के चर्चाएं अधिकारियों से कर रहे हैं और क्षेत्र में घूम रहे हैं। चलिए, वो सुखदेव पांसे जी मुल्ताई से, मुल्ताई के विधायक सुखदेव पांसे जी भी लगातार जो है वो गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीन के लिए जागरूक कर रहे हैं, और जो स्वास्थ्य अमला है उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं, और जो गंभीर बीमार है उनको नागपुर, भोपाल और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आमला विधायक योगेश जी?
आमला विधायक जी का जो है बैतूल मुख्यालय पर अपना एक हॉस्पिटल है, तो वो लगातार वहाँ अपने हॉस्पिटल में व्यस्त हैं और वो अपने क्षेत्र में जो है वो एक ही बार जा पाए हैं। मतलब वो उनका खुद का अपना हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल व्यस्त है। आमला के जो बाशिंदे हैं, जो मतदाता हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको छोड़ दिया उन्होंने? जी, केवल एक ही बार जो है, हमारी जानकारी के अनुसार वो अपने क्षेत्र में केवल एक बार गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो उसी वक्त उनने दौरा किया और उसके बाद से जो है अभी तक के उनने वहां पर लोगों से रूबरू नहीं हुए। और मुख्य बात है कि 18+ लोगों को अभी तक के आमला में वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर वहाँ विरोध भी। चलिए, वो अलग मुद्दा है, वो हमने नहीं पूछा। हम तो माननीय पूछ रहे हैं कि माननीय लोग वोट मांगने जब जाते हैं तब तो सारे वादे करते हैं, लेकिन अब जब महामारी फैली है, जनता के बीच वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। ब्रह्मा भलावी घोड़ा डोगरी से कितना सक्रिय है? ब्रह्मा भलावी जी भी जो है, केवल उनने अपनी एक विधायक निधि जो थी वो 3 अस्पतालों को दी, उसके बाद से जो है क्षेत्र में उनको नहीं देखा गया है। 1-2 बार उनने मीटिंगें जरूर ली स्वास्थ्य अमले की, उसके बाद से जो क्षेत्र की जनता से नहीं मिले या क्षेत्र में भ्रमण उनने नहीं किया है। और भैंसदेही से धर्मू सिंह? भैंसदेही विधायक के भी यही हाल है, उनने भी अपनी केवल विधायक निधि जो है अस्पतालों को दी थी उसके, लेकिन वो जो क्षेत्र की जनता की परेशानी और कोरोना संक्रमित मरीजों की व्यवस्था को लेकर के वो मैदान में नहीं देखे गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय दुबे जी, हमारे सागर ब्यूरो चीफ है। अजय जी, आपसे वही जानना चाह रहे हैं, जैसे कि सागर के सांसद कितना सक्रिय है, जनता के बीच इस महामारी में जा रहे हैं कि डर के घर में बैठे हुए हैं, साथ में बीना से महेश राय, खुरई से भूपेंद्र सिंह और अन्य विधायक कहां कहां कितना सक्रिय है, थोड़ा संक्षेप में? जी त्रिपाठी जी, अगर देखा जाए तो कर रहे हैं राज बहादुर सिंह ने, वो संसदीय क्षेत्र सागर बहुत बड़ा है, लेकिन उनका फोकस सागर में जितने भी कोविड को लेकर जागरूकता अभियान चल रहे हैं उसमें लगातार सक्रियता है। लेकिन अगर लोकसभा की बात, तो लोकसभा में कहीं उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है। और अगर बात आपने बोली है कि बीना विधायक की करते हैं, हाँ। तो बीना विधायक का कोई ज्यादा सक्रियता नहीं है, लेकिन एक अस्पताल जो सरकार के द्वारा वो बीना में बनाए जा रहे हैं, बड़ा सेंटर बनाए जा रहे हैं कोविड का, वो अपनी उपलब्धि उसी को मान रहे हैं और अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपए सरकारी अस्पताल को देने के बाद वहां की अगर लोगों से बात की जाए तो उसके अलावा उनकी कोई ज्यादा सक्रियता विधानसभा क्षेत्र में दिखाई। हमारा मतलब यह है कि लॉकडाउन है, इस दौरान कई लोग जो रोजमर्रा कमा कर खाते हैं, उनकी कोई मदद, कोई कैंप, कोई इस तरह का कुछ नहीं है? ऐसा कुछ भी बिल्कुल सामने नहीं आ रहा। लेकिन अगर सागर विधायक की, तो पूरे विधानसभा या सागर जिले की 8 विधानसभाओं में देखा जाए तो सागर विधायक सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र जैन लगातार बीएमसी भी जा रहे हैं, बीएमसी का दौरा है, अधिकारियों के साथ मीटिंग है, और जो गरीब लोगों के लिए खाने की व्यवस्था है या जो मजदूर निकल रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था है, तो लगातार उस पर उनकी नजर बनी हुई है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी तो दमोह के कोविड प्रभारी बना दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में वो अपने क्षेत्र को कुछ देख पा रहे हैं, खुरई को? जी हाँ, अगर देखा जाए कोई भी मंत्री हो तो वो अपनी विधानसभा पर निश्चित रूप से फोकस किए हुए हैं। भूपेंद्र भाई भी खुरई विधानसभा पर फोकस किए हुए हैं। गोपाल भार्गव सागर के प्रभारी हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अस्पताल अपने गड़ाकोटा अपनी विधानसभा क्षेत्र में बना के रखा हुआ है। और गोपाल जी कितना सक्रिय है, प्रभारी है तो पूरे जिले में? प्रभारी है तो उनके बीएमसी के में जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद उनका अधिकांश फोकस उनकी रैली गड़ाकोटा विधानसभा में ही रहता है। चलिए, हर्ष यादव और लारिया जी कितने कुछ, जो हमारा सक्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल पहुंच गए और चले आए। सक्रिय होने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग जगह पे जिस तरह से महामारी फैली है, कोई भूखा मर रहा है, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनके लिए कितना सक्रिय है? अगर देखा जाए प्रदीप लारे की बात करें तो वो भी अभी कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो गए थे, उनका पूरा परिवार संक्रमित हो गया था, लेकिन लगातार अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, विधानसभा क्षेत्र का भी बड़े होने के कारण इस तरह की बातें तो सामने निकल के नहीं आ रही कि वो लोग जनता के बीच में कितना जा रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर मतलब जो भी मरीज विधानसभा से आ रहे हैं उनके लेकर, क्योंकि एक ही सेंटर यहाँ पर है बीएमसी, जहां पर मरीजों को शिफ्ट किया जाता है, तो लगातार उस पर निगरानी ये लोग रखे हुए हैं। लेकिन अपने घर से ही व्यवस्था है, क्योंकि इस समय वो लोग पॉजिटिव है। और बात की जाए बंडा विधानसभा की, तो तरवर सिंह भी कोरोना, अधिकांश विधायक अगर देखा जाए सागर जिले के तो 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ये सब दमोह से लेके आए हैं क्या कोरोना?
यह इसको ऐसा ही माना जाए कि पूरा का पूरा दमोह की देन है। सागर जिले के जितने भी भाजपा की और कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, अगर भूपेंद्र सिंह जी भी पॉजिटिव हो गए थे। भूपेंद्र सिंह की पॉजिटिव होने के बाद भी उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई। हर्ष यादव जी कितना सक्रिय है? हर्ष का भी अपना जो अगर देखा जाए तो देवरी विधानसभा में जिन लोगों से भी बात हुई है तो उनकी इतनी सक्रियता जनता के बीच में दिखी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। हम चलते हैं दमोह, जहां हमारे साथ लक्ष्मीकांत तिवारी जी हैं। तिवारी जी, थोड़ा प्रहलाद पटेल जी से स्टार्ट करिए, लेकिन बहुत संक्षेप में थोड़ा सा। और हमारे भूपेंद्र सिंह जी वहां के प्रभारी मंत्री हैं, कोरोना प्रभारी हैं, वो हालांकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो मुझे लगता है नहीं है कि इस समय वो सक्रिय रहे हो। आगे फोन से भी क्या क्या निर्देश दे रहे हैं? जी, निश्चित रूप से सर, दमोह के सांसद है प्रहलाद पटेल, कैदी मंत्री भी है। उन्होंने कोविड सेंटर के लिए 35 लाख रुपए कलेक्ट करके भिजवाए हैं, जिससे MLB स्कूल जो शहर का है वहां पर माइकल सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से एक कोविड सेंटर की स्थापना की गई है। इसके अलावा उन्होंने 10,000 जो कैप्सूल इंजेक्शन होते हैं वह भी सहयोग निधि से भिजवाए हैं। इसके अलावा किसने? प्रहलाद पटेल जी ने? हाँ, प्रहलाद पटेल जी। जी। तो इसके अलावा भूपेंद्र सिंह जो प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने आज ही अभी दोपहर में कुछ देर पहले आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली है वर्चुअल के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि जिले में जहां भी स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्टाफ की कमी है उसकी तत्काल नियुक्ति की जाए, आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए, कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जाए। जो लोग जमावड़ा कर रहे हैं किसी भी चीज का, चाहे वह इंजेक्शन का हो, ऑक्सीजन का हो या खाद्य पदार्थों का हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और 5 माह का राशन जिन गरीबों तक नहीं पहुंचा है उन्हें राशन पहुंचाया जाए। चलिए, वो मैं समझ गया कि सक्रिय है। अब बताइए, अभी नवनिर्मित विधायक, हालांकि उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, तो अभी उनको विधायक नहीं निर्वाचित तो हो गए हैं। अजय टंडन जी क्या कर रहे हैं? अजय टंडन जी ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऑक्सीजन कंसल्टेंट वगैरह जो अन्य सामग्री है, यह निजी जो खर्च है उसे निजी तौर पर उन्होंने जिला अस्पताल पहुंच करके दी है। वह मरीजों से भी लगातार मिल रहे हैं। जरूरतमंदों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, जरूरतमंदों को खाना मिल जाए, कुछ ऐसा भी कुछ काम कर रहे हैं। इसके लिए सर जो सिद्धार्थ बलैया है, पूर्व वित्त मंत्री जयंत बलैया के बेटे, यह काम और कर रहे हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों 15 लाख रुपए की मशीन उपलब्ध कराई है जिला अस्पताल के लिए। 6 लाख रुपए रोटी क्लब इकट्ठे किए और 9 लाख रुपए सिलेंडर और फ्लो मीटर के लिए इकट्ठे। टंडन जी नहीं कर रहे हैं, उल्टा सिद्धार्थ बलैया जी कर रहे हैं। नहीं, टंडन जी अभी तक हमने जो आपको बताया कि उन्होंने केवल ऑक्सीजन कंसल्टेंट और जो अन्य सामग्री है यह उपलब्ध कराई है, जबकि ये समाज सेवा के तौर पर ये सिद्धार्थ बलैया जो बलैया के बेटे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। चलिए, धर्मेंद्र लोधी जी जमेरा में कितना सक्रिय है, तंतुबाई जी कितना है और रामबाई कितना सक्रिय है? जी, हटा विधायक PL तंतुबाई है, उन्होंने 3 ऑक्सीजन कंसल्टेंट प्रदान किए हैं। इसके अलावा वहां का मामला पूरी तरह शून्य है। पसरिया विधायक रामबाई हैं, उन्होंने जो विधायक निधि है 1 करोड़ 80 लाख रुपए पूरी दे दी है और उन्होंने कहा है कि जो भी कोविड खर्च होता है पूरा खर्च किया जाए, मुझे विधायक निधि बिल्कुल नहीं रखना है। कोविड सेंटर की स्थापना इन्होंने कराई है और आवश्यक बहुत महत्वपूर्ण जो उपकरण होते हैं, चाहे वह गैस सिलेंडर हो या ऑक्सीजन कंसल्टेंट हो, इस तरह की सारी व्यवस्था उन्होंने वहां पे गांव में कोरोना फैल रहा है। ऐसे में क्या इस तरह की भी कि सबसे ज्यादा यहाँ टेस्टिंग हो जाए, जिनको जरूरतमंद है उनको भोजन मिल जाए, या इनको वहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है मेडिकल की तो उनको जबलपुर या अन्य रेफर किया जाए, इस तरह की भी कोई भूमिका है उनकी? इसके लिए सर इनकी भूमिका हो या ना हो अभी तक तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कलेक्टर ने जरूर 530 टीमों का गठन किया है और इसमें 844 जो ग्राम स्तर पर टीमें हैं उनकी समितियां बनाई हैं और वहां पर लगातार इस तरह से मरीजों को देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उनका टेस्ट कराया जा रहा है और बिना मास्क के जो लोग जिले में घूमते हुए पाए गए हैं वो 28 से 31 लोगों पर अभी तक कार्रवाई की है और 3,25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इसी तरह से जो नियम विरुद्ध दुकानें खोल रहे हैं उन पर चलिए वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाकी जो मेरा विधायक क्या कर रहे हैं ये बताइए, सिर्फ हमें माननीय जी का रिपोर्ट कार्ड चाहिए। जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जो है वो उन्होंने कोविड सेंटर की स्थापना कराई है और आवश्यक उपकरण भी दिए हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ टीकमगढ़ से है। मेरी आवाज आ रही है आपको राजेश? जी जी, राजेश, हम आपके यहाँ भी
सांसद महोदय कितना सक्रिय हुए हैं, थोड़ा एक एक करके हम जानना चाहेंगे। उसके बाद राकेश गिरी कितना है टीकमगढ़ से, राहुल सिंह लोधी और हरिशंकर खटी। जी मैं बता दूं, आपकी आवाज कट रही है। जी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए। यहाँ के जो सांसद हैं वीरेंद्र खटी, वो काफी दिन से निष्क्रिय बने हुए थे। जब लगातार यहाँ की जनता उन्हें नकार रही थी, कई तरह से सोशल मीडिया पर खिलाफ लिख रही थी कि आखिर सांसद ऐसे कोरोना काल में कहाँ हो गए। सवाल सांसद ने कितनी बार आए वो मेरी कितनी बार आए? दो या 3 दिन से सक्रिय हुए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं मेरी पत्नी पॉजिटिव थे, इस वजह से मैं क्षेत्र में नहीं जा किसी की मदद। हालांकि अब मैं स्वस्थ हूँ और अब क्षेत्र में आ रहा हूँ। तो उन्होंने अभी 3 दिन से लगातार वो स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार लोगों के संपर्क में बने हुए हैं। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी। इसी प्रकार टीकमगढ़ विधानसभा की या तो राकेश की लगातार कोरोना काल शुरुआत से ही लोगों के संपर्क में और हर प्रकार की लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या ऑक्सीजन या रेमडेसिविर इंजेक्शन, इनको लेकर राकेश गिरी की रही। आप नेटवर्क में नहीं है लगता है, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है आपकी। चलिए हम चलते हैं। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आप नेटवर्क पे रहिए ना। जी मैं नेटवर्क। हाँ बोलिए। इसी प्रकार की जो यहाँ की जतारा विधानसभा यहाँ के हरिशंकर खटीक है, वो भी हालांकि कब पहले शुरुआत में हो गए थे, किसी भी जनता के बीच नहीं जा पाए। हालांकि अब स्वस्थ हैं और लोगों के मदद कर रहे हैं, चाहे वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो। आज ही उन्होंने जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए। चलिए राहुल सिंह लोधी। राहुल सिंह लोधी उमा जी के भतीजे है ना ये? जी बिल्कुल, जो उमा जी के भतीजे हैं वो अपनी विधानसभा में हालांकि पूर्ण तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन उनका निवास टीकमगढ़ में है। तो ये टीकमगढ़ के लोगों की भी बीच में मांग रही कि आपकी राजनीतिक पहुंच अच्छी है उमा जी से आपकी। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस के भी माननीय कोई सक्रिय है, वो भी अपनी तरफ से, जो विधायक नहीं भी है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है? नहीं, फिलहाल कांग्रेस का तो कोई चेहरा या जनप्रतिनिधि अभी तक ऐसा सामने नहीं आया है जो लोगों के बीच पहुंचा हो, लोगों की मदद की हो। हालांकि यहाँ जो टीकमगढ़ के पूर्व विधायक रहे हैं यादविंद्र सिंह, उनके बेटे हैं शाश्वत सिंह, वो जरूर लोगों की, उन्होंने एक टीम बनाई है अपनी यूथ से, वो लोगों की मदद कर रहे हैं सिलेंडर को लेकर के। हालांकि उनकी टीम हालांकि अच्छा काम कर रही है। चले बहुत धन्यवाद। निवाड़ी चलते हैं हम सीधे। निवाड़ी में तो खैर बहुत दुखद घटना हुई, विजय सिंह पूर्व मंत्री नहीं रहे, लेकिन निवाड़ी में अनिल जैन क्या कर रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं कि निवाड़ी में अनिल जैन यहाँ थोड़ी सक्रियता से काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी विधायक निधि से 30 लाख की विधायक निधि तो सरकार ने दी है, उससे वो मत बताइए कि विधायक निधि से दे दी, वो अपने घर से थोड़ी दे दी है, विधायक निधि से उधर ट्रांसफर कर दिया उन्होंने। व्यक्तिगत क्या कर रहे हैं वो? हाँ, व्यक्तिगत रूप से अभी 2-3 दिन से वो सक्रिय हुए हैं और कुछ लंच पैकेट और कुछ जो सामान बनवा रहे हैं, तो कुछ जो गरीब परिवार हैं उनको देना, या कोरोना वॉरियर्स जो ड्यूटीज कर रहे हैं उनको जगह जगह वो सामान देना। तो इसमें दोनों उनके पुत्र और वो दोनों लगे हुए हैं। चलिए पृथ्वीपुर खाली हो गया है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं विजय सिंह जी को, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि कांग्रेस से वहां सक्रिय हुआ है क्या कुछ कोरोना पेशेंटों के बीच? सर इतनी बड़ी घटना होने के बाद वास्तविकता में आपको सर बताऊं, यहाँ के चाहे जनप्रतिनिधि हो या राजनीतिक लोग जो जुड़े हैं यहाँ जनता के बीच में जाने से, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी भय का थोड़ा माहौल है। मतलब कोई जनप्रतिनिधि नहीं निकल रहा अभी, जनप्रतिनिधि बहुत कम संख्या में अभी। लेकिन सर मैं यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो कलेक्टर हैं, वो वाकई में पर्सनली गांव जा रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा हुआ। जो चले हम माननीय पूछ रहे हैं, आप कलेक्टर एसपी बता रहे हैं। जी सर। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। छतरपुर चलते हैं जहां से हमारे साथ मनीष खड़े हैं। मनीष थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि आपके यहाँ 4-5 लोग हैं। आलोक चतुर्वेदी जी से बताइए, और खासकर छतरपुर के जो प्रभारी हैं वो कितना, प्रभारी मंत्री वो कितना सक्रिय है? सर जैसे कि बता दें, जब से कोरोना काल शुरू हुआ, कोरोना काल के बाद किसी ने भी कोई मदद नहीं की थी। लगातार खबरें चलने के बाद ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो नीचे लागे। सबसे बड़ी बात यह है, छतरपुर विधायक जो आलोक चतुर्वेदी हैं, उनने अपने निजी खर्च से
30 लाख रुपए जिला अस्पताल में भेज किए हैं, जिससे 11 लाख रुपए की मशीनें जिला अस्पताल को भेज की गई हैं और साथ ही 10 लाख रुपए की मशीनें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार जिला अस्पताल पहुंचाए गए हैं। लगातार छतरपुर के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि आलोक चतुर्वेदी, चलिए आप बहुत सारे हैं लगातार, क्या वो दवाइयों की किट, खाना वितरण, ये सब भी कुछ कर रहे हैं? जैसे कि बता दें, कांग्रेस कार्यालय में रसोई का योजना चालू हो गई है। जो भी गरीब बस्तियों के लोग हैं वहां तक खाना डेली पहुंचाया जाता है। आलोक चतुर्वेदी का साफ तौर पर कहना है, जब तक मैं जीवित हूँ मुझसे जो बन पड़ेगा लगातार। चले हम ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह कितनी बार आए हैं? जैसे कि सर बता दें, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह केवल एक भी बार आए हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रभारी मंत्री होने के नाते कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया है। और साथ ही जो यहाँ के सांसद वीरेंद्र कुमार जी हैं वो भी लापता हो गए थे। लगातार सोशल मीडिया में खबरें चल रही थी, लेकिन खबर चलने के बाद कल वो जिला अस्पताल में आए थे, उन्हें औचक निरीक्षण किया है। चलिए बीजापुर विधायक का बताइए, राजेश शुक्ला जी का। जैसे कि बता दें सर, बीजापुर विधायक थे राजेश बाबू शुक्ला, उन्होंने अपने निजी खर्च से 40 बेड का एक कोविड हॉस्पिटल बीजापुर में बनाया है और साथ ही ऑक्सीजन कंटेनर मशीन लगातार वहां पे जो भी समस्या जाती है वो करते हैं और उन्होंने एक ऐसी मशीन भी जिला अस्पताल को सौगात दी है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के भी वहाँ सक्रिय है नेता, क्या कोई कुछ कर रहे हैं? जैसे ही सर बता दें, छतरपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लोग लगातार। मैं बिजावर की पूछ रहा हूँ आपसे। बिजावर में जैसे बता दें सर, केवल बिजावर में विधायक के अलावा कोई भी वहाँ पर लोग नहीं है, केवल प्रशासनिक मदद कर रहा है और कोई जनप्रतिनिधि वहाँ पर काम कर नहीं रहा है। चलिए विक्रम सिंह नाती राजा ने भी अपनी विधायक निधि से विधायक निधि नहीं चाहिए, विधायक निधि सरकार ने पैसा दिया, आपने ट्रांसफर कर दिया, वो एहसान नहीं है। व्यक्तिगत वो क्या कर रहे हैं? उसके अलावा क्षेत्र में ना उनके कहीं दौरे हो रहे हैं, वो क्षेत्र से लगातार लापता हो गए हैं। लोग बराबर कहते हैं कि विधायक जी यहाँ पर क्षेत्र में है कि नहीं है। प्रज्वल लोधी ने भी जैसे कहें तो विधायक निधि दी है, लेकिन वो भी क्षेत्र से लापता है। इसी तरह से चंदा विधायक जो कि राजेश प्रजापति है, वो भी क्षेत्र से लगातार लापता है। नीरज दीक्षित लगातार लोगों के संपर्क में है और बराबर सहयोग कर रहे हैं, जैसे भी उनको जो भी समस्या समझ में आती है। जैसे कि बता दें, उन्होंने वहां पे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगातार वहां पे सप्लाई करवा रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो पाए, इसके लिए भी लगातार वो लोगों से और प्रशासन सतत संपर्क में है। चलिए, आप छतरपुर को बता रहे थे, क्या कांग्रेस से हैं आलोक चतुर्वेदी, बीजेपी वाले भी कुछ सक्रिय है क्या? जैसे कि बता दें, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने जैसे ही निजी खर्च से ये सब लोगों की जनहितैषी कार्य शुरू किए, तो उसके बाद भाजपा के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया ने भी एक कोविड पर्सनल निजी खर्च से कोविड का निर्माण कराया है, जहां पर कोविड पेशेंट का निःशुल्क इलाज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छतरपुर में जो कांग्रेस भाजपा के पुष्पेंद्र प्रताप सिंह है, अभी हाल ही में कोविड से वो भी जूझ कर आए हैं, लेकिन लगातार वो भी जनसेवा में जुटे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपसी प्रतिस्पर्धा हो रही है कांग्रेस और बीजेपी में। दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि लोगों को भरपूर मदद मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहें, छतरपुर विधायक ने एक आरोप जिला प्रशासन पर लगाया था। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की जिला अस्पताल में कमी है, लेकिन प्रशासन लगातार वाहवाही लूटने में हुआ है। चलिए अभी तो माननीय मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सारी जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में हालात पहले से कुछ ठीक है, लेकिन जरूरी है कि इस बीच आप और हम जरा भी लापरवाही न बरतें। हमने अब तक जिस तरह से सावधानी बरती है, आगे भी उसी तरह सावधान रहें, सतर्क रहें। साथ ही शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करें, तभी कोरोना पर काबू पाएंगे। लेकिन यहाँ ये बता दें कि माननीयों की जहां तक बात है, तो निश्चित तौर पे ज्यादातर माननीय अपनी क्षेत्र की जनता के प्रति सजग हो रहे हैं। उनकी सजगता हो सकता है इसलिए हो कि अगले चुनाव में उन्हें फिर मैदान में जाना है। जो सजग नहीं है, जो सक्रिय नहीं है, निश्चित तौर पे उनको इस महामारी के दौर में अगर जनता परेशान है तो उनको भी सबक निश्चित तौर पे सिखाएगी। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।